नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार आप सभी के लिए करंट अफेयर्स लाया है। और इस करंट अफेयर्स का उद्देश्य है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कहाँ जीवन की खोज करेगा क्लिपर मिशन। जी हाँ, तो हम लोग इसमें कुछ जानेंगे। सबसे पहला है हालिया खबर क्या है इसका, और यूरोप क्लिपर मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यूरोपा का के बारे में है, और बृहस्पति ग्रह के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप इसको जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे हालिया खबर। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी मालूम चला है खबरों के अनुसार, तो खबरों के अनुसार हम लोग चलते हैं तो नासा का यूरोप क्लिपर अंतरिक्ष यान 2024 में लॉन्च होने के लिए तैयार है। ठीक है, अभी एक खबर के अनुसार मालूम चला है कि नासा का यूरोप अंतरिक्ष जो है 2024 में लॉन्च होने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन इस मिशन का उद्देश्य क्या है, तो इस मिशन से बृहस्पति के चंद्रमा यूरोप का गहन अध्ययन करेगा। इस मिशन से बृहस्पति के चंद्रमा यूरोप का गहन अध्ययन करेगा। समझे दोस्त? तो अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि यूरोप क्लिपर मिशन क्या है, यूरोप क्लिपर मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो हम लोग इसमें 4 पॉइंट है और 2 पॉइंट है, तो बाद में जानेंगे। तो इस मिशन का उद्देश्य है कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा, अब पता चलेगा यूरोपा क्या है। तो यूरोपा हम इसके बाद बताएंगे यूरोपा क्या है, और यूरोपा अलग है। तो चंद्रमा यूरोपा पर जीवन को संभावित तत्वों की तलाश करना है। ठीक है, क्या है इसमें कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन का संभावित तत्वों का तलाश करना है। ठीक है, दूसरा है क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोप की बर्फीली सतह के नीचे पानी का विशाल महासागर हो सकता है। कहां पे? किसके? यूरोप की बर्फीली सतह के नीचे पानी का विशाल महासागर हो सकता है। दूसरा है यह मिशन यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे, यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे पानी को संभावित उपस्थिति की पुष्टि करेगा। ठीक है, इस मिशन का, यूरोप क्लिपर मिशन का, इसको नोट भी कर सकते हैं आप, इसको दिख रहा होगा। तो बृहस्पति की तीव्र विकिरण का यूरोपा का वातावरण और सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी विश्लेषण किया जाएगा। किससे? यूरोप क्लिपर मिशन के प्रमुख उद्देश्य है इसका। ठीक है, इतना बात समझ आया? यदि इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। इस बार और बता दें कि यह क्या करेगा। तो पहला है कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोप का जीवन का संभावित तत्वों का तलाश करेगा। दूसरा है कि वैज्ञानिक का मानना है कि यूरोप की बर्फीली सतह के नीचे पानी का विशाल महासागर हो सकता है। तीसरा है कि बर्फीली सतह के नीचे पानी का संभावित उपस्थिति की पुष्टि करेगा। ठीक है, और बृहस्पति की तीव्र विकिरण का यूरोपा का वातावरण और सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी विश्लेषण किया जाएगा। और हम आगे फिर बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, तो यह फिर यह यूरोपा का सतह और उसके वातावरण में रासायनिक घटकों का विश्लेषण करेगा जो जीवन के विकास के लिए अनुकूल हो सकता है। ठीक है, यह अध्ययन करेगा कि क्या अध्ययन करेगा कि यूरोपा का ग्लोबल ओशन तरल अवस्था में है, और इसमें जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड और सल्ट्स मौजूद है। ठीक है, यह रहा यूरोप क्लिपर मिशन का। आप लोग का भर बहुत आ रहा होगा कि यूरोपा क्या है, तो हम अभी इस वीडियो में जस्ट जानेंगे यूरोपा क्या है। आशा करते हैं कि यह समझ आ गया होगा कि यूरोपा की सतह और उसके वातावरण में रासायनिक घटकों का विश्लेषण करेगा जिसमें जीवन का विकास के लिए अनुकूल हो सकता है। यह अध्ययन करेगा कि यूरोपा का ग्लोबल ओशन और तरल अवस्था में और जीवन के लिए आवश्यक जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड सल्ट्स मौजूद है। क्या? यूरोप क्लिपर मिशन। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे यूरोपा क्या है, यूरोपा के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। ठीक है, यूरोपा के बारे में तब बहुत बुझा रहा होगा कि यूरोपा के बारे में क्या है, यूरोपा क्या है। यूरोपा देखिए क्या है, यह बृहस्पति के 95 चंद्रमाओं में से, कितने? 95 चंद्रमाओं में से एक है, और इसका व्यास लगभग 3100 किलोमीटर है, जो हमारे चंद्रमा से थोड़ा छोटा है। कितना है इसका व्यास? इसका व्यास लगभग 3100 किलोमीटर है, और हमारे बृहस्पति के 95 चंद्रमाओं में से एक है। ठीक है, अब दूसरा है कि यह वर्ष
कितना, ये वर्ष 1610 में, कितना में, 1610 में गैलीलियो के द्वारा खोजे गए बृहस्पति के 4 तथाकथित है गैलीलियन चंद्रमाओं में से एक है। ठीक है, ये किसके कहा बोल रहे हैं, गैलीलियो बोल रहे हैं 1610 में, जिसमें गैनामिड, आयो और कैलिस्टो भी शामिल है, जिसमें गैनीमिड याद रखिए, गैनीमिड, आयो और कैलिस्टो भी शामिल है। वैज्ञानिकों का मानना है, हमारा मानना नहीं है, वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बर्फ की चादर से घिरा हुआ है, या बर्फ की चादर से घिरा हुआ है। इसकी मोटाई कितना है, 10 से 15 मील या उससे ज्यादा है, या बोल सकते हैं 15 से 24 किलोमीटर होने का अनुमान है। ठीक है, जिसकी मोटाई कितना है, 10 से 15 मील है या उससे ज्यादा होने का अनुमान है। अभी अनुमान ही लगाया कि अभी हुआ नहीं है। ठीक है, और यह बर्फ की चादर से घिरा हुआ है, वैज्ञानिकों का मानना है। लेकिन इसके महासागरों में ज्वालीय और गर्मी के कारण तरल पानी, कैसा पानी, तरल पानी की संभावना है, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण कारक है, ऐसा अभी अनुमानित लगाया जा रहा है। इसके महासागरों में ज्वारीय गर्मी का कारण है और इसकी मोटाई 10 से 15 है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसमें कि बृहस्पति ग्रह के बारे में, बृहस्पति ग्रह। ठीक है, जब बृहस्पति ग्रह जान जाएंगे तो यह बहुत तरह से आसानी से हमको समझ आ जाएगा। बृहस्पति के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो बृहस्पति के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए बृहस्पति बना कैसे है, किस गैस से बना है। तो देखिए बृहस्पति ग्रह का मुख्य रूप है से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। किस से, हाइड्रोजन और हीलियम। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ एग्जाम में पूछ सकता है, बृहस्पति ग्रह किस मुख्य रूप से किस चीज से बना है, तो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। और इससे एक गैस जायंट भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, गैस जायंट भी कहा जाता है। और इसके पास 95 ज्ञात चंद्रमा है, जिनमें से प्रमुख गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा है। ठीक है, आप समझ आ गया ना, आप समझ आ गया कि बृहस्पति के पास 95 ज्ञात चंद्रमा है, जिसमें से प्रमुख है गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो और यूरोप। ठीक, यूरोपा। ठीक है, अब इसके चारों ओर इसके चारों ओर का वातावरण और ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र से भरा हुआ है। और इसके जो चारों ओर का वातावरण कैसा है, ग्रह के और चुंबकीय क्षेत्र से भरा हुआ है बृहस्पति ग्रह के। तो आई होप इससे आपको समझ आ गया होगा, आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, यदि समझ नहीं आएगा तो बैक वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।